ईद से पहले आखिरी वीकेंड पर मुल्क भर की मवेशी मंडियों में अवाम का रश, वक्त का मुकाबला सख्त। शहरियों ने आज ही जानवर घर ले जाने की ठान ली। व्यापारी कहते हैं लोगों को तगड़ा जानवर भी चाहिए और पैसे भी कम हो। जानवरों की सजावट की अशिया का कारोबार भी उरूज पर। शहरियों को सस्ते कसाई की भी तलाश। छुरियों और दीगर औजार तेज करवाने के लिए दुकानों का रुख कर लिया। पेशावर के सुल्तान, इस्लामाबाद के शेरू और कमालिया की सफेद चांदनी की धूम। ईद उल अज़हा के करीब आते ही मुनाफाखोरों की चांदी। ईद के पकवानों की तैयारी में इस्तेमाल होने वाली हर चीज़ महंगी कर दी। टमाटर और प्याज की कीमतों में 40 से 50 रुपए फी किलो इजाफा। इस्लामाबाद में टमाटर की कीमत 180 रुपए किलो तक पहुंच गई। मसाले की कीमतें भी ग्राहकों को मुंह चिढ़ाने लगी। आलमी बैंक ने पाकिस्तान के लिए 15 करोड़ डॉलर का कर्ज मंजूर कर लिया। रकम पंजाब में स्कूल से बाहर रहने वाले बच्चों की तादाद कम करने के मंसूबे पर खर्च होगी। अटक की जिला कचहरी में एलीट फोर्स के एएसआई की वकील के चैम्बर में दाखिल होकर फायरिंग। साबिक सदर डिस्ट्रिक्ट अटक मलिक इसार अहमद और एडवोकेट जुल्फिकार मिर्जा को कत्ल कर दिया। पुलिस ने फायरिंग करने वाले एएसआई इंतजार शाह को गिरफ्तार कर लिया। गफलत बरतने पर इंचार्ज एलीट फोर्स अटक और मोहर एलीट फोर्स अटक को हिरासत में लिया गया। पुलिस का कहना है कि फायरिंग और कत्ल का वाकया साबिका रंजिश की बिना पर पेश आया। पंजाब बार काउंसिल और पाकिस्तान बार काउंसिल की तरफ से सोग का ऐलान। वकला बरादरी का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाना हुकूमत की जिम्मेदारी है। कानून की बालादस्ती के लिए वकला बरादरी की जद्दोजहद काबिल तहसीन है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ का अटक में 2 वकला के कत्ल पर गहरे रंज का इजहार। बार काउंसिल की एपेक्स बॉडीज़ के अरकान से मुलाकात में बार काउंसिल ओहदेदारों से वकला के कत्ल पर ताज़ियत। 2 वकला के कत्ल के मुलजिम के खिलाफ खुसूसी अदालत में मुकदमा चलाने की हिदायत। वज़ीर कानून को वकला के कत्ल के मुकदमे की निगरानी का हुक्म। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ का अटक में वकला के कत्ल पर इजहार अफसोस। सोगवार खानदानों से ताज़ियत का इजहार। का वज़ीर आला के हुक्म पर पुलिस ने मुलजिम को फौरी हिरासत में ले लिया है। वज़ीर आला पंजाब ने प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट को कत्ल की तहकीकात से अपडेट रखने की हिदायत की है। साहिवाल में डॉक्टर्स की गिरफ्तारी पर यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन ने रावलपिंडी के सरकारी अस्पतालों में हड़ताल कर दी। होली फैमिली, बेनज़ीर भुट्टो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल में इंडोर आउटडोर सर्विस मअतल। ओपीडी समेत दीगर वार्ड्स बंद होने से मरीजों को शदीद मुश्किलात का सामना। मुजाहिरीन का कहना है कि साहिवाल में डॉक्टर्स की गिरफ्तारी पर इंक्वायरी की जाए। डॉक्टर्स और नर्सेस को सियासी इंतकाम का निशाना बनाया गया है। T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तानी टीम सुपर 8 मरहले से बाहर हो गई। अमेरिका और आयरलैंड का मैच बारिश की वजह से मंसूख हो गया। ग्रुप ए से भारत के साथ अमेरिका ने सुपर 8 मरहले के लिए क्वालिफाई कर लिया। पाकिस्तानी टीम अब इतवार को आयरलैंड से आखिरी मैच खेलेगी, जिसके नतीजे का दोनों टीम्स पर कोई असर नहीं होगा। पाकिस्तानी टीम 16 जून के बाद घर वापस आ जाएगी। आईसीसी T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान टीम की खराब कारकर्दगी, अच्छी परफॉर्मेंस न दिखाने वाले कौमी क्रिकेटर्स के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में तनज़ुली होगी। कई को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से हाथ धोना पड़ेगा। कौमी क्रिकेटर्स को गुज़श्ता बरस 1 जुलाई से 3 बरस का कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था। सिंध का तरक्याती बजट बाकी सूबों के मुकाबले सबसे ज़्यादा है। इस दफ़ा का बजट गुज़श्ता बजट से 34% ज़्यादा है। बजट अहदाफ को हासिल करेंगे। अगले साल मजीद ग्रोथ की तरफ जाएंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कोशिश है कि GDP के हवाले से वफाक के साथ ताउन करें। शरह नमू का हदफ पूरा नहीं कर सके। अगले माली साल 3.5% की शरह नमू का हदफ मुश्किल लगता है। शरह नमू का हदफ पूरा करने की कोशिश करेंगे। ये भी कहा कि मुश्किल हालात में बजट बनाया गया। निगरां हुकूमत के बजट में शामिल तरक्याती स्कीमें बंद करने से सुस्त रवि हुई। बजट में पुरानी स्कीमें मुकम्मल करने पर जोर रहेगा।
सिंध के सरकारी मुलाजमीन के लिए खुशखबरी। सिंध हुकूमत का 1 से 6 ग्रेड के मुलाजमीन की तनख्वाहों में 22 से 30% तक इजाफे की तजवीज़। कम से कम तनख्वाह 37,000 रुपये होगी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने माली साल 2024-25 का बजट पेश कर दिया। बजट में तालीम के लिए सबसे ज़्यादा 519 अरब रुपये मुख्तस। 100 से 3,000 सीसी की इम्पोर्टेड गाड़ियों पर लग्जरी टैक्स आयद। टैक्स 1.5 लाख से 4.5 लाख रुपए तक होगा। सूबे का तरक्याती बजट 959 अरब रुपए होगा। आइंदा माली साल में विफाक से 1900 अरब रुपए मिलने और सिंध की आमदन 661 अरब रुपए होने का तखमीना है। महमूद अचकज़ई की सरबराही में अपोजिशन अलायंस का पीपल्स पार्टी, नून लीग और MQM से राब्ते का फैसला। ज़राए के मुताबिक बानी PTI ने जेल से महमूद खान अचकज़ई को मुकम्मल एतमाद का पैगाम भिजवा दिया। असद कैसर ने महमूद अचकज़ई से मुलाकात में मुज़ाकराती अमल आगे बढ़ाने का कहा। TOR तय करके पीपल्स पार्टी, नून लीग और MQM से राब्ता होगा। महमूद अचकज़ई मुज़ाकरात के लिए अलायंस में शामिल जमातों में से एक नुमाइंदा शामिल करेंगे। महमूद अचकज़ई PTI से मुशावरत के बाद मौलाना फजल रहमान को एतमाद मिलेंगे। महमूद खान अचकज़ई ईद के बाद मौलाना फजल रहमान से मुलाकात करेंगे। बानी PTI अलायंस के मुज़ाकराती अमल की मुकम्मल हिमायत करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के गुज़श्ता रोज़ नेशनल प्रेस क्लब के सामने एहतजाजी मुजाहरे पर PTI रहनुमा शुएब शाहीन समेत 80 कारकुनों के खिलाफ दहशतगर्दी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज। मुकदमे के तहत 10 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस का कहना है कि मुकदमा CTT इस्लामाबाद भिजवाया जाएगा। पुलिस की मुतैयत में थाना कोसार में दर्ज किए जाने वाले मुकदमे में इक़दाम कत्ल और डकैती की दफात भी शामिल। FIR के मुताबिक मुजाहिरीन ने एहलकार से आंसू गैस छीनी, धक्कुम पेल की। मुजाहिरीन ने सब इंस्पेक्टर की वर्दी फाड़ दी। एक एहलकार से टीयर छीनी। मुजाहिरीन ने रास्ता ब्लॉक करके ट्रैफिक बंद कर दी। शुरका ने दफ़ा 144 की भी खिलाफ वर्जी की। मरियम नवाज सुन ले, वक्त का पहिया घूमने में देर नहीं लगती। एक दिन PTI की बहादुर खवातीन की जगह आप सलाखों के पीछे होंगी। PTI खवातीन हर अजियत का डट कर मुकाबला कर रही हैं, मगर आप नहीं कर सकेंगी। मुशीर इत्तलाआत खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का वज़ीर आला पंजाब को पैगाम। कहा, मरियम नवाज PTI खवातीन को अजियत देने में कोई कसर नहीं छोड़ रही। आलिया हमजा, यास्मीन राशिद, सनम जावेद दीगर को गैर कानूनी हिरासत में लिया गया है। सनम जावेद को पेशी के बहाने लाहौर की सड़कों पर पुलिस वैन में घुमाया जा रहा है। तपती धूप में वैन घंटों खड़ी करके सनम जावेद को अजियत दी जाती है। जमानतें मिलने के बावजूद PTI की खवातीन को रिहा नहीं किया जा रहा। रावलपिंडी के इलाके सादिकाबाद में रात गए लकड़ी के कारखाने में आग लग गई। एक शख्स झुलस कर जाँ बहक शख्स की लाश अस्पताल मुंतकिल। रेस्क्यू फायर फाइटर्स ने आग पर काबू पा लिया। वजह ताहाल मालूम नहीं हो सकी। मुल्क के बेशतर इलाकों में आज मौसम गर्म रहेगा। इस्लामाबाद, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के बाज़ इलाकों में आंधी, झक्कड़ और बारिश की पेशगोई। 18 से 22 जून के दौरान मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में आंधी और बारिशों का इम्कान। बलूचिस्तान में शदीद बारिशों के पेश नज़र PDMA ने अलर्ट जारी कर दिया। तमाम मुतल्लिका इदारों को हाई अलर्ट रहने की हिदायत। अब तक मुल्क में सबसे ज़्यादा दर्जा हरारत सिब्बी में 48 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। फैसलाबाद में दर्जा हरारत 47 डिग्री रिकॉर्ड, दादू में 46, लाहौर में 45, इस्लामाबाद में 44, पेशावर में 42 और कराची और कोयटा में सबसे ज़्यादा दर्जा हरारत 37 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। कमिश्नर कराची ने 2 माह के लिए समंदर में नहाने पर पाबंदी लगा दी। पाबंदी का इतलाक 14 जून से 13 अगस्त 2024 तक होगा। नोटिफिकेशन के मुताबिक तूफ़ानी और गैर मामूली लहरों के खदशे के पेश नज़र दफ़ा 144 के तहत पाबंदी आयद की गई है। मैं 3-4 महीने से समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि पीपल्स पार्टी हुकूमत में है या अपोजिशन में है। मेरा ये मसला हल कर दीजिए। देखिए, पीपल्स पार्टी जो है वो हुकूमत में भी है, हाँ, और अपोजिशन में भी है। जो हमारा पहला तजर्बा है ना, सच्ची बात अब जो है वो करनी चाहिए 16 महीने का नून लीग के साथ कोलेशन का, कोई ज़्यादा अच्छा नहीं है। उसमें पार्टी में एक जो फीडबैक है वो कोई ज़्यादा बेहतर नहीं है, और लेकिन जो पुराना तजर्बा है वो बड़ा भयानक है। पीपल्स पार्टी तो अपना पॉजिटिव रोल जो है उसमें अदा कर रही है, और इसीलिए तो
अब जैसे आप कह रहे थे कि वजारतें ले लें और शामिल हो जाएं, तो पीपल्स पार्टी इसीलिए तो पूरी तरह शामिल नहीं होती ना। कि पूरी तरह शामिल होगी तो फिर पूरा मलबा भी उठाना पड़ेगा। पीपल्स पार्टी का मुस्लिम लीग नून के साथ इत्तेहाद का 16 माह का तजुर्बा अच्छा नहीं रहा। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर ने तजुर्बे को भयानक करार दे दिया। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम जिरगा में कहा, पार्टी के अंदर हुकूमत में शमूलियत के लिए राय बेहतर नहीं। पीपल्स पार्टी हुकूमत में शामिल होगी तो नाकामी का मलबा उठाना पड़ेगा। हत्ता के इज्जत बिल के मामले पर पंजाब हुकूमत ने धोखा किया, ऐसा नहीं करना चाहिए था। गवर्नर पंजाब की मजीद गुफ्तगू देखें प्रोग्राम जिरगा में सलीम साफ़ी के साथ आज शब 10:05 पर सिर्फ जियो न्यूज़ पर। और कराची के इलाके लांझी में पानी की अदम फरामी और बिजली की तवील लोड शेयरिंग के खिलाफ जमात इस्लामी के तहत मुजाहिरा। मुजाहिरीन का इलाके में पानी और बिजली के मसाइल फौरी हल करने का मुतालबा। जमात इस्लामी के बल्दियाती नुमाइंदों ने कहा कि वाटर बोर्ड और के इलेक्ट्रिक अवाम के लिए किसी अजाब से कम नहीं।